पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान में कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए शांति वार्ता करने को तैयार हैं। शरीफ ने अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में तुर्की से तेहरान पहुंचे। यहां ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के सादाबाद पैलेस में उनका स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ उनकी बातचीत हुई। राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में शहबाज शरीफ ने कहा, हम भारत के साथ शांति वार्ता को तैयार हैं। हम कश्मीर और जल मुद्दे समेत सभी विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। साथ ही व्यापार और आतंक विरोधी उपायों पर भी चर्चा को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर भारत ने युद्ध का रास्ता अपनाए तो पाकिस्तान जवाब देने को तैयार है। अगर वो आक्रामक रुख अपनाते हैं तो हम अपनी सरजमी की रक्षा करेंगे, जैसे कुछ दिन पहले किया। शरीफ ने कहा, लेकिन अगर भारत शांति की मेरी पेशकश को स्वीकार करता है तो हम दिखाएंगे कि हम सच में शांति चाहते हैं, पूरी ईमानदारी और गंभीरता से। इस दौरान शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान विजयी रहा। वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि वो केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और बिगड़ गए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले करने की कोशिश की, जिनका भारत ने सख्ती से जवाब दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। इस दौरान शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन का हालिया भारत पाक संघर्ष के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की पाकिस्तान यात्रा को भी सराहा और उन्हें उत्कृष्ट राजनयिक बताया। वो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल अजीम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी, सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारड़ और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक फातिमी भी मौजूद थे। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन से मुलाकात की। शहबाज ने भारत से टकराव के दौरान समर्थन के लिए अर्दोआन का शुक्रिया अदा किया। हालांकि तुर्की ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार किया था। शहबाज शरीफ 4 मित्र देशों की अपनी यात्रा के तहत रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर तुर्की पहुंचे थे। शहबाज ईरान के अलावा अजरबैजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान भुज में पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को एक संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग ही उसे आतंकवाद से निजात दिला सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आप लोग कहां हैं। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारत ने ऐसा हमला किया कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की फौज सफेद झंडा दिखाने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पाकिस्तानी ड्रोन आए तो पलक झपकते ही एक के बाद एक गिरने लगे। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेस, सैनिकों के ठिकाने को तबाह कर दिया। दुनिया हैरान रह गई, पाकिस्तान कांप रहा था। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयर स्पेस खत्म हो गए। पाकिस्तान को लगा कि हम बच नहीं सकते, क्योंकि भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है। पाकिस्तान ने कुछ ही घंटे में सफेद झंडा दिखाना शुरू कर दिया कि फिर से हमला न हो जाए। कुल मिलाकर के ये है कि एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बातचीत करने के लिए भी तैयार हो चुके, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ चुका है कि भारत के तरफ से अगर जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाया गया है उस पर अगर शांति की बात नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर युद्ध की स्थिति छिड़ सकती है। इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति की वार्ता और साथ ही बातचीत के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच अन्य विवादों को सुलझाने पर जोर दिया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से शांति की बात तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन शांति वो कायम रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार उन्होंने शांति की बात की है और पाकिस्तान ने भी बात की है, लेकिन शांति उनके तरफ से कायम की नहीं जाती है। उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करना हो या फिर आतंकवादियों के जरिए हमला करवाना हो, वो जारी रहता है। इसीलिए भारत के साथ अब उनको बातचीत करने के लिए अगर आना है तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों पर बातचीत करनी होगी जिसका सुझाव भारत सरकार पहले देगा अपने तरफ से। और भारत ने साफ कर दिया कि पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पहले बातचीत करेगा, उसके बाद अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।